नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इजराइल की सरकार के बारे में। देखो, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के आपने कमेंट्स भी देखे होंगे। उनका ऐसा मानना है कि बहुत जल्दी बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है इजराइल के अंदर में वो गिर जाएगी और उसकी जगह पर कोई नई सरकार आ जाएगी। अच्छा, ऐसा भी कई सारे लोगों का मानना ये है कि यूएसए ने अब अपोजिशन के कुछ लीडर्स को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर रही है। इसी वीडियो के अंदर में हम ये भी देखेंगे कि हारेडी कम्युनिटी से रिलेटेड क्या जो इशू हुआ है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो पूरा जो कोलैप्स चल रहा है गवर्नमेंट का, ये पूरा क्राइसिस चल रहा है गवर्नमेंट का इजराइल के अंदर में, उसको आज समझने की कोशिश करते हैं। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रोज की तरह जो सवाल मैं आपसे पूछता हूं, वो आज का सवाल ये है। आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना, पूरे वीडियो मत देखना, उससे पहले ही ये कमेंट कर देना कि अगर इजराइल में सरकार गिरती है बेंजामिन नेतन्याहू की और दूसरी सरकार जो कोई भी आती है, तो क्या वो इजराइल हमास के कॉन्फ्लिक्ट को कैरी ऑन रखेगी, कंटिन्यू रखेगी, या इस कॉन्फ्लिक्ट को बंद कर देगी और कोई पीसफुल सॉल्यूशन देखने की कोशिश करेगी। तो आप ये जरूर कमेंट करिएगा कि आपको ऐसा क्या लगता है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है दिया है सब टीम की तरफ से, दैट हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करा है और इस व्हाट्सएप चैनल की लिंक हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जब आप इस लिंक पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ जो ऊपर फॉलो का बटन है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आप इस चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे और उसके साथ साथ ये बेल के आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएंगे हमारे चैनल पर वो आपको तुरंत मिल जाएंगे। ये चैनल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पर हम प्री पीडीएफ अपनी अपलोड किया करते हैं, प्लस उसके साथ जो हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की लिंक है वो भी हम तुरंत यहाँ पर पोस्ट किया करते हैं, जिसको आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया है। उनका ये कहना है कि जो वॉर कैबिनेट है बेंजामिन नेतन्याहू का, बेसिकली वॉर कैबिनेट क्या होता है, जो हमास और इजराइल का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर कैसे परस्यू करना चाहिए इस वॉर को, एक पूरा वॉर कैबिनेट बनाया जाता है जो अपने अपने डिस्कशंस लोग अपने अपने आइडियाज देते हैं कि इस तरीके से करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए अपने अपने। तो वो पूरे वॉर कैबिनेट जो है, कहा जा रहा है कि उसमें 2-3 हिस्से हो गए हैं पूरे वॉर कैबिनेट के अंदर में, और कुछ लोग इस वॉर को कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते हैं। कुछ मिनिस्टर्स ऐसा चाहते हैं कि इस वॉर को अलग तरीके से कंटिन्यू करना चाहिए, और बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा ऑफेंसिव लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं, जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑफेंसिव लेकर के किसी तरीके से पूरे गाजा पर कब्जा करो, गाजा को खाली कराओ और फिर ये वॉर अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इन सारे डिसलोकेट कर दो, इन सारे पैलेस्टीनियंस को यहाँ से भगा दो। तो ऐसा एक बहुत ऑफेंसिव स्टैंस है बेंजामिन नेतन्याहू का, और उस स्टैंस से बहुत सारे जो उनके वॉर कैबिनेट के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है बेंजामिन नेतन्याहू की जो इतनी ज्यादा अनपॉपुलैरिटी हुई है इजराइल के अंदर में, उसके कई और कारण माने जा रहे हैं। एक कारण बहुत बड़ा माना जा रहा है जो हारेडी कम्युनिटी से रिलेटेड कारण है, आगे मैं आपको समझाऊंगा। दूसरा कारण ये है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो लॉ रिफॉर्म्स किए होंगे, आपको पता ही होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर थी वो भी छीनने की कोशिश कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये जो लॉ रिफॉर्म्स किए थे इसके ऊपर से काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे इजराइल के अंदर में, और हारेडी कम्युनिटी से रिलेटेड जो इन्होंने रिफॉर्म करना शुरू किया है उससे रिलेटेड काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू से रिलेटेड। अब ये पूरा हारेडी कम्युनिटी का इशू क्या है, और यही मेजर इशू है जिसकी वजह से उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई है। देखो, ज्यूज जो जितने भी ज्यूज रहते हैं इजराइल के अंदर में, इन ज्यूज में भी देखो, ज्यूज वैसे तो बहुत ऑर्थोडॉक्स अपने आप में रिलीजन है, लेकिन इन ज्यूज के अंदर में भी दो हिस्से हैं। एक ज्यूज तो वो होते हैं जो सेकुलर ज्यूज हैं, और ये सेकुलर ज्यूज की जनसंख्या ज्यादा है इजराइल के अंदर में। लेकिन एक ज्यूज जो होते हैं जो 30% है पूरे इजराइल के अंदर में, वो है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, जिनको हारेडी ज्यूज कहते हैं। ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज बेसिकली ये स्कॉलर्स होते हैं जो अपनी रिलीजन की पढ़ाई करते हैं और उस रिलीजन में और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, उस रिलीजन में जो उसकी फिलॉसफी है उसको समझने की हेल्प करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, जो ज्यू कम्युनिटी है उस तक पहुंचाते हैं। तो ये हारेडी ज्यूज जो हैं, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई करते हैं अपने रिलीजन से रिलेटेड, तो इनके लिए एक लॉ है इजराइल के अंदर में, और इनको एग्जेम्पशन है आर्मी में जो नेसेसरी नौकरी है उसको करने के लिए। देखो, आपको पता है कि इजराइल के अंदर में एक प्रॉपर लॉ है जिसके अकॉर्डिंग हर इंसान को, मतलब हर मेल को एटलीस्ट 32 मंथ्स इजरायली मिलिट्री को देना होता है। लेकिन यहाँ पर इनके लिए, हारेडी कम्युनिटी के लिए एग्जेम्पशन था हमेशा से कि इनको कोई जरूरत नहीं है नेसेसरी सर्विस देने की इजरायली मिलिट्री में, ये जो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसी को ये कंटिन्यू करें। अब इससे रिलेटेड क्या हुआ था कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के अंदर में 2017 की बात है ये, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था और उस डिसीजन में कहा था कि जो ये इजराइल की मिलिट्री से रिलेटेड एग्जेम्पशन है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के लिए, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि ये जो लॉ है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको हटाओ और दूसरा लॉ बनाओ, और इनको कहो कि आपको भी नेसेसरी मिलिट्री सर्विसेज देनी पड़ेंगी इजरायली मिलिट्री के अंदर में। अब इससे रिलेटेड अभी तक तो कोई लॉ नहीं बनाया बेंजामिन नेतन्याहू ने। अब ये सारी घटना घटी थी 2017 में, काफी सारा प्रोटेस्ट हुआ था। अब जब 2022 में हम पहुंचते हैं तो 2022 में इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब इस बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को और ज्यादा मिलिट्री की जरूरत थी, तो अब यहाँ पर इन लोगों ने, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि हारेडी कम्युनिटी को भाई नेसेसरी सर्विसेज देनी पड़ेंगी आपको मिलिट्री के अंदर में, आपके लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया है, तो आप भी आइए और हमारे हैंड्स ज्वाइन करिए और यहाँ पर जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उसमें आप सर्विस दीजिए। अब इसके बाद ही जो है इजराइल के अंदर में पूरा प्रोटेस्ट शुरू हो गया। प्रोटेस्ट हारेडी कम्युनिटी वाले लोग तो कर ही रहे थे, उसके साथ साथ नॉर्मल लोग ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि लॉ रिफॉर्म भी लाने की कोशिश कर रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के अंदर में। अब इसके बाद क्या हुआ, अब अगर आप पूरा डायनेमिक समझो इजराइल में सरकार की, तो यहाँ पर देखो, ये जो लिकुड पार्टी है ये बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी पार्टी है, लेकिन जो पूरी सरकार बनी है वो बहुत सारी पार्टियों को मिला करके कोalition गवर्नमेंट चलती है इजराइल के अंदर में।
अब ये कोalition गवर्नमेंट में बहुत जरूरी है कि सारी पार्टियों को खुश रखा जाए। अब इसमें से 2 पार्टी ऐसी हैं जैसे कि शास और दूसरी यूनाइटेड तोरा जुडाइज्म। ये दोनों पार्टी जो हैं ये बहुत अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी हैं और ये जो हेरेडियम कम्युनिटी है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। अब जब से बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने ये कहा है कि आप आइए मिलिट्री सर्विसेज दीजिए नेसेसरी, तो ये दोनों पार्टीज उससे काफी ज्यादा नाराज हैं कि भाई हेरेडियम कम्युनिटी को, जब हेरेडी कम्युनिटी को ये एग्जेम्पशन दिया गया है तो आप कौन होते हो ये एग्जेम्पशन को वापस लेने वाले, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अच्छा, इसमें ये दोनों पार्टी तो नाराज ही है, उसके साथ साथ नेशनल यूनिटी पार्टी भी नाराज है। नेशनल यूनिटी पार्टी का नाराज होने का रीजन कुछ और है। नेशनल यूनिटी पार्टी के जो अभी जो लीडर हैं, जो मुखिया हैं, उनका नाम है गांस, यानी कि बेनी गांस। और बेनी गांस जो हैं वो चाहते हैं कि इस वॉर को, जो पूरा इजराइल हमास का वॉर हो रहा है, इसको दूसरी तरीके से परस्यू किया जाए। बहुत ज्यादा आपको ऑफेंसिव जाने की जरूरत इसमें नहीं है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें मारे जा रहे हैं और पॉपुलेशन क्राइसिस भी बहुत ज्यादा हो रहा है। लोगों के बीच में भी काफी ज्यादा हेट्रेड फैल रही है। तो बेनी गांस बहुत बड़े मिलिट्री जनरल रह चुके हैं, ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं और उसके बाद इजराइल की गवर्नमेंट में डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इनका एक अलग तरीके का मानना है। अच्छा, बेनी गांस की कभी भी बेंजामिन नेतन्याहू से नहीं पटी है पॉलिटिकली। इन्होंने ही बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को गिराने की भी कोशिश की थी। तो इनसे सारे पोर्टफोलियोज ले लिए गए थे मिनिस्ट्री के। लेकिन जब से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ इजराइल हमास का, तब से बेंजामिन नेतन्याहू की बेनी गांस एक मजबूरी बन गए हैं उनको इंक्लूड करने के लिए वॉर कैबिनेट में। तो वॉर कैबिनेट का पार्ट है बेनी गांस और ये चाहते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कि वॉर को दूसरी तरीके से परस्यू करना चाहिए। और इन्हीं सब इशू की वजह से और इन्हीं सारे इश्यूज की वजह से जो वहां पर ओपिनियन पोल्स हुए हैं उसमें सीधा सीधा खबर ये आई है कि जो गांस की पार्टी है, नेशनल यूनिटी पार्टी, वो 37 सीट मिलेगी और जो लिकुड पार्टी है नेतन्याहू की, उसको सिर्फ और सिर्फ 18 सीट मिलेगी। तो इससे ये सीधा सीधा पता चलता है कि अगर अभी प्रेजेंट में इलेक्शंस हो जाते हैं इजराइल के अंदर में, तो वहां पर सरकार बेंजामिन नेतन्याहू की जाना लगभग तय है, लगभग तय है। तो बेंजामिन नेतन्याहू कोशिश यही कर रहे हैं बार-बार कि ये जो इलेक्शंस है उसको जितना टाल सके उतना टालते हैं। एक बार ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया तो उसके बाद से मैं अपनी फिर से पॉपुलैरिटी बना लूंगा, कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स करके लोगों के बीच में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बेनी गांस ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शंस हो जाएं और उस इलेक्शन को टालने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट हमेशा सिंपल होता है कि जो अभी जनरल इलेक्शंस अगर होते हैं और ये वॉर के टाइम पर अगर होते हैं तो इसका मतलब साफ है कि इजराइल ये वॉर हार गया है। और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ये स्टेटमेंट्स दे करके इस इलेक्शन को टालने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ ये इंटरनल प्रॉब्लम तो चली रही है, दूसरी तरफ यूएसए जो सपोर्ट करता था इजराइल को, जो बाहर से लोगों को पता है कि यूएसए काफी ज्यादा सपोर्ट करता है इजराइल को, वो यूएसए भी बेंजामिन नेतन्याहू से पर्सनली और उनकी पार्टी से, उनकी सरकार से काफी नाराज हो गया है। एक्चुअल में हुआ ये था कि ये 2 मिनिस्टर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया कि बेंजामिन नेतन्याहू काफी ऑफेंसिव तरीके से वॉर को परस्यू कर रहे हैं। तो इन 2 मिनिस्टर्स ने ओपनली कह दिया था कि जो गाजा में लोग रह रहे हैं, जो पैलेस्टीनियंस रह रहे हैं पूरे गाजा पट्टी में, सबको निकाल करके बाहर फेंक देना। बहुत बुरी तरीके से ये रिमार्क किया गया था जिसको यूएस ने और यूएस की गवर्नमेंट ने स्पेशली काफी ज्यादा कंडेम किया और काफी हार्श वर्ड्स में कंडेम किया। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूएसए की सरकार जो है वो पूरी तरीके से अपोजिशन की तरफ इंक्लाइंड हो गई है। और अपोजिशन की तरफ इंक्लाइंड हो गई, ये बातें और भी ज्यादा फिक्स तब हो जाती हैं और भी ज्यादा एकदम श्योर शॉट तब हो जाती हैं जब ये फोटो दुनिया के सामने आती है। इस फोटो में साफ साफ आपको ये बेनी गांस दिख रहे हैं जो कि नेशनल यूनिटी पार्टी के लीडर हैं। ये मिले हैं जाकर के वहां पर कमला हैरिस के साथ। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब जो यूएस की गवर्नमेंट है वो बेनी गांस को सपोर्ट करने लगी है और वो चाहती है किसी तरीके से इलेक्शन हो जाए इजराइल के अंदर में और बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिर जाए और बेनी गांस की सरकार बन जाए। क्योंकि यूएस को पता है कि अगर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार नहीं गिरी अभी, तो फिर क्या होगा कि वो ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करेंगे और उसके बाद जाकर के फिर से वो अपनी पॉपुलैरिटी बना देंगे। ये बात इनको भी पता है, बेनी गांस को और यूएसए को भी पता है। और इसीलिए ये दोनों पार्टियां चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो जाए पूरे इजराइल के अंदर में, ताकि बेनी गांस अपनी सरकार बना लें। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो, पूरा इजराइल का गवर्नमेंट का क्राइसिस समझ में आया होगा। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।